नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में मजलिस की ताईद से कांग्रेस के उम्मीदवार तकरीबन 24,700 वोटों से कामयाब। गांधी भवन और दूसरे मुकामात पर जश्न। बिहार के असेंबली इंतखाबात में NDA फिर इख्तिदार पर। मजलिस का शानदार मुजाहरा, 5 नशिस्तों पर भारी अक्सरियत से कामयाबी। कांग्रेस और RJD का मायूस कुन मुजाहरा। जुबली हिल्स से कांग्रेस की कामयाबी, हुकूमत की कारकर्दगी पर अवाम का एतमाद। आइंदा काबीना इजलास में मजालिस मुकामी इंतखाबात पर होगा फैसला, वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुबली हिल्स में ताईद पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर। बिहार में बहार लाने के लिए काम करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस उम्मीदवारों की कामयाबी पर अवाम से किया इजहार तशक्कुर। जुबली हिल्स हल्के से नवीन यादव की कामयाबी पर अवाम और मजलिसी लीडर्स को दी मुबारकबाद। और इलेक्शन के बाद भी BRS पार्टी हुकूमत को बेनकाब करती रहेगी। जुबली हिल्स में धांधलियां करने वाली पार्टी ज़िमनी इंतखाबात का कैसे सामना करेगी, KTR का सवाल।
सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। नवीन यादव ने तकरीबन 25,000 वोटों की अक्सरियत से ये कामयाबी हासिल की। इस नशिस्त पर कांग्रेस की कामयाबी का सेहरा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सर जाता है। इंतखाबी मुहिम के दौरान मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खुलकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की तायीद का ऐलान किया था। मजलिस के अरकाने मुकर्रना ने कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में सरगर्मी से हिस्सा लिया और इससे राय दहिंदों में एक जोश व खरोश भी पैदा हुआ। खासकर मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाके जात में कांग्रेस को मजलिस की वजह से गैर मामूली तायीद हासिल हुई। बीआरएस पार्टी की उम्मीदवार एम सुनीता वोटों की गिनती के आगाज से ही पीछे रहीं और 10वें राउंड के अख्ताम तक वो पीछे ही रहीं। कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव मुसलसल अपनी सबकत को सुबह से बरकरार रखे हुए थे। कांग्रेस के लीडर ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद ये दूसरा ज़िमनी इंतखाब है जहां कांग्रेस पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। जुबली हिल्स के कांग्रेस पार्टी के कामयाब उम्मीदवार नवीन यादव ने अपनी कामयाबी का सर्टिफिकेट भी हासिल किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए नवीन यादव ने हलके के अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि जिस भारी अक्सरियत से उन्हें कामयाब बनाया गया है वो इसके लिए अवाम से शुक्रिया अदा करते हैं। अवाम ने कांग्रेस के तरक्याती कामों को देखते हुए उन्हें कामयाब बनाया है और वो अवाम की खिदमत को अव्वलीन तरजीह देंगे। नवीन यादव की कामयाबी के बाद फतेह का जुलूस भी देखा गया। पार्टी कारकुनों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नवीन यादव को भी मुबारकबाद दी गई। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की कामयाबी पर गांधी भवन के अलावा दूसरे मकामात पर जश्न का माहौल देखा गया। रायशुमारी के आगाज से ही नवीन यादव सबकत बनाए हुए थे। जैसे जैसे सबकत बढ़ती गई गांधी भवन में पार्टी कारकुनों का हुजूम बढ़ता गया। गांधी भवन के अहाते में बैंड बाजे के साथ आतिशबाजी की गई। वजीर आला और कांग्रेस की क़यादत की हिमायत में नारेबाजी की गई। मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। यूसुफगुड़ा और उसके साथ साथ शेखपेट और दूसरे इलाकों में भी कांग्रेस पार्टी के कारकुनों की तरफ से इस कामयाबी का जश्न मनाया गया। वोटों की गिनती के बाद मागंटी सुनीता शिकस्त के बावजूद पुरसुकून अंदाज में बाहर निकली, लेकिन मीडिया से बात करते हुए सुनीता ने कहा रायदही के दौरान गैर मामूली तशद्दुद बर्पा किया गया। कांग्रेस पार्टी ने गुंडागर्दी, धांधली और पैसे के बलबूते पर कामयाबी हासिल की है। इसे कांग्रेस की जीत नहीं कहा जा सकता। अखलाकी तौर पर यह उनकी फतेह है। जैसे जैसे जुबली हल्के की रायदही इख्तितामी मराहिल में पहुंच रही थी, तकरीबन 6वें राउंड के बाद बीआरएस के काउंटिंग एजेंट्स और बीजेपी के उम्मीदवार काउंटिंग मरकज से बाहर निकल गए। बीजेपी के उम्मीदवार दीपक रेड्डी ने मीडिया से बात करने की कोशिश जब की तो उनसे ये पता गया, उनका यह कहना था कि हम यहां पर पैसे की सियासत नहीं करते और वोट नहीं खरीदते। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हल्का असेंबली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी को उनकी हुकूमत की कारकर्दगी पर अवाम की तौसीक के मुतरादिफ करार दिया। उनका कहना था कि वो शहर की तरक्की के कामों को मजीद आगे बढ़ाएंगे। इस हल्के से कांग्रेस की कामयाबी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला का यह कहना था कि यह शहरियान हैदराबाद और कांग्रेस कारकुनों की कामयाबी है। मेट्रो रेल की तोसी, प्रोग्राम्स, फ्लाईओवर्स, मूसा नदी को फिर से बहाल करने, शहर के ट्रैफिक के मसाइल पर वो खुसूसी तवज्जो देंगे। इसके अलावा गोदावरी के पानी से शहर को मुस्तफीद किया जाएगा। उन्होंने बीआरएस पर उनकी हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम लगाया और कहा कि चंद ज़राए अबलाग के रोल पर भी वो तनकीद करते हैं। वजीर आला का यह कहना था कि कांग्रेस उम्मीदवार ने 51% वोट हासिल किए। उन्होंने बीआरएस के लीडर हरीश राव से कहा कि हसद वो जलन को तर्क कर दें। केटी रामाराव का गुरूर उनको ले डूबा। उन्होंने शहर व रियासत के मसाइल के हल के लिए इन कायदीन से ताउन तलब किया। बीजेपी उम्मीदवार की जमानत के जब्त होने पर उनका कहना था वो पहले ही ये कह चुके थे कि बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी। वजीर आला ने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी से कहा कि वो मरकज से रियासत को हासिल होने वाले फंड्स में रुकावट न बने। कांग्रेस के कायदीन व कारकुन हर किसी ने पार्टी उम्मीदवार के लिए काम किया। वजीर आला का कहना था कि 17 नवंबर को मुनक्किद होने वाले काबीना के इजलास में मजालिस मुकामी इंतखाबात के मौजू पर गौर किया जाएगा।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार की तायद पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। खासकर इस बाई इलेक्शन चुनाव में एमआईएम हम साथ हमारे लिए कांग्रेस पार्टी को मदद देकर इस चुनाव में ये जीत हासिल करने के लिए जो मदद किया, एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस पार्टी के तरफ से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता के ओर से हम धन्यवाद बोलना चाहता है। आने वाले दिनों में भी हम सबको साथ लेकर तेलंगाना तरक्की के लिए हम कोशिश करेंगे, इसमें हम कामयाब हो जाएंगे। सरकार जो काम कर रहा है, सरकार को आशीर्वाद देने के लिए लोग आगे आए, बहुत सारे दिए, एक चीज़ नहीं है। हम पीछे से रेशन कार्ड और फाइन राइस, इंदिरा इंड्लू जो भी बोल रहे हैं ना, इसके साथ साथ हम कितने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए, लॉ एंड ऑर्डर कितना कंट्रोल किए, ड्रग्स एंड गांजाई कितना हम लोग कंट्रोल किए। इस बार बारिश कितने आए आप देखे ना, इससे पहले 10 सेंटीमीटर बारिश है तो पूरा शहर डूबते थे। इस बार 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर बारिश आए तो भी कोई भी एक कॉलोनी एक बस्ती पानी में नहीं डूबा। लोग देख रहे हैं, मूसी में किसी को तकलीफ नहीं आया इस बार पहली बार। जुबली हिल्स के नतीजे पर बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी नमरौक का भी रद्देमल सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने पार्टी उम्मीदवार एम सुनीता की सितारिश की और कहा कि कम तजुर्बे के बावजूद भी सुनीता ने ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़ा। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन से पार्टी लीडर्स और कारकुनों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। अवाम ने ऐसे हालात में फैसला सुना जब कांग्रेस पार्टी बिहार में अपना वजूद खो चुकी है। इलेक्शन के बाद भी बीआरएस पार्टी हुकूमत को बेनकाब करने में मसरूफ रहेगी। केटीआर ने कहा कि मगरबी बंगाल में इन्हिराफ करने वाले एमएलए को आला अदालत ने नाअहल करार दिया। उम्मीद है कि तेलंगाना में भी इन्हिराफ करने वालों को नाअहल करार दिया जाएगा और यहाँ भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे। हम देखेंगे कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में धांधलियाँ करने वाली कांग्रेस पार्टी 10 असम्बली हल्का जात के ज़िमनी इंतखाब का कैसे सामना करेगी। बलदिया के और मजालिस मुकामी के इंतखाबात में भी बीआरएस पार्टी जिद्दोजहद करेगी। उन्होंने पार्टी के तमाम लीडर्स और कारकुनों से शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पार्टी की कामयाबी के लिए मेहनत की। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती का रियासती वज़रा और सीनियर लीडर्स टीवी पर मुशाहिदा करते देखे गए। जी विवेक, पूनम प्रभाकर और दूसरे लीडर्स ने भी इंतखाबी नतीजे का मुशाहिदा किया। इब्तिदा से ही कांग्रेस उम्मीदवार की सबकत बरकरार थी और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स मसरत का इजहार करते हुए देखे गए। कांग्रेस के लीडर्स और वज़रा ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने जुबली हिल्स के नतीजे पर रद्देमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि हल्के के अवाम ने तरक्की और बहबूद की हिमायत की है। यह जीत पार्टी के हर कारकुन के लिए मौनून है जिन्होंने पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मेहनत की। इससे पहले भी पार्लियामेंट के इंतखाबात में अवाम ने वाजे किया था कि बीआरएस का कोई मुस्तकबिल नहीं है और उस वक्त उसे सिफर मैंडेट दिया गया था। जुबली हिल्स के नतीजे ने फिर यह साबित किया कि बीआरएस की रियासत में कोई जगह नहीं है। रियासत में अवामी हुक्मरानी अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक जारी रहेगी। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने जुबली हिल्स के इंतखाबी नतीजे पर कहा, हम पहले से ही ऐसे ही नतीजे की तवक्को कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवाम की तवज्जो हटाने की सियासत को जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था, अवाम ने उससे मुस्तरद किया। हुकूमत के तरक्याती कामों से मुतासिर होकर अवाम ने वोट दिया। अवाम हमारी स्कीमों से खुश हैं, इसलिए कांग्रेस का उम्मीदवार कामयाब हुआ। बिहार के नताज पर पूनम प्रभाकर का कहना था, मरकजी क़यादत इस सिलसिले में जवाब देगी। तेलंगाना के एक और वजीर वी श्रीहरि ने जुबली हिल्स के नतीजे पर कहा कि टीआर इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसलसल रेफरेंडम की बात करते थे और आज जुबली हिल्स के अवाम ने कांग्रेस के हक में अपना रेफरेंडम दिया है। हम इस नतीजे को कबूल करेंगे। कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स के अवाम से इजहार तशक्कुर करती है। उधर बिहार के असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शानदार मुजाहरा करते हुए 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। आमोर से बिहार मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए और अपने करीबी हरीफ जनता दल यूनाइटेड के सबा जफर को 38,928 वोटों से हरा दिया। कोचा दामन हल्के से मजलिस के उम्मीदवार सरवर आलम ने 81,860 वोट हासिल किए और अपने करीबी हरीफ आरजेडी के मुजाहिद आलम को 23,021 वोटों से शिकस्त दी।
जोगीहाट से मोहम्मद मुर्शिद आलम ने 83,737 वोट हासिल किए और अपने करीबी हरीफ जेडीयू के मंजर आलम को 28,803 वोटों से शिकस्त दी। बहादुरगंज से तौसीफ आलम ने 87,315 वोट हासिल किए और अपने करीबी हरीफ कांग्रेस के मुसव्विर आलम को 28,726 वोटों से हरा दिया। बायसी हल्के से गुलाम सरवर ने तकरीबन 90,766 वोट हासिल किए और अपने करीबी हरीफ बीजेपी के विनोद कुमार को 27,251 वोटों से शिकस्त दी। बिहार के मुकम्मल इंतखाबात का अगर जायजा लिया जाए, मजलिस ने कांग्रेस पार्टी से बेहतर मुजाहरा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में बिहार में एक बार फिर अवाम ने मजलिस पर मुकम्मल भरोसा और एतमाद किया और उसके उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब किया। कामयाब उम्मीदवारों के हल्क़जात में गैर मामूली जश्न का माहौल देखा गया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में पार्टी उम्मीदवारों की शानदार कामयाबी पर बिहार के अवाम से इजहार तशक्कुर किया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, हम बिहार के अवाम के फैसले को कबूल करते हैं। सदर मजलिस ने वज़ीर आला नीतीश कुमार को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हम सीमांचल में बहार लाने के लिए काम करेंगे। इस इलाके में स्कूल, सनतों और पुलों की तामीर के लिए कोशिश की जाएगी। सदर मजलिस ने हैदराबाद के जुबलीस हल्के में कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव की कामयाबी पर हल्के के अवाम को मुबारकबाद दी और इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं, अवाम ने उसके हक में फैसला सुनाया। आरजेडी के मज़ाहिब पर बैरिस्टर ओवैसी का कहना था, वो पहले से ये कहते आ रहे थे कि आरजेडी बीजेपी को नहीं हरा पाएगी। सदर मजलिस ने जुबली हिल्स हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की कामयाबी के लिए काम करने वाले मजलिस के अरकान मुकर्रना, कॉरपोरेटर्स और कारकुनों को मुबारकबाद दी और शुक्रिया अदा किया। मैं आज जो नतीजा आया एमआईएम पार्टी के सिलसिले में, और अभी नतीजे आना बाकी है, जो अब तक नतीजा आया, जो बिहार का नतीजा जिसमें एमआईएम पार्टी के अब तक 5 उम्मीदवार कामयाब हुए और जुबली हिल से हमने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया वो भी कामयाबी मिली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने फजल और करम से हमारे इस फैसले को अल्लाह ने कामयाबी दी, अल्लाह ने रहम कर दिया। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एमआईएम पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूँ उन 5 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज के तमाम राय दहिंदगान का, जिम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने जनाब अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब किया। अमूर से हमारे गुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कोचा दामन से कामयाब किया, तौसीफ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहाँ के मजलिस के ज़िम्मेदारों का, कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का, मुफ्ती इस्माइल क़ासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव हैं, और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद से अहमद बलाला साहब गए और वो ज़िम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए, और जनाब माजिद हुसैन साहब का ख़ास तौर से जो तौसीफ आलम साहब की विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए, और तमाम मजलिस के अरकान बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव इज्तिमाई कोशिश थी और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा। ख़ास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज़ बनाया, और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला आया है, जहाँ से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकन असम्बली और एमएलए बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं
जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते और हम मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का। और हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बहार आए, सीमांचल में भी बच्चों की मौत ना हो, सीमांचल की महिलाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल, ब्रिज बने, इंडस्ट्रीज आए वहाँ पर। तो इस सिलसिले में हम उनको अपना पूरा ताउन पेश करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जुबली हिल्स की असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स का, राय दहिंदगान का, कि उन्होंने जनाब नवीन यादव को अपने वोटों से कामयाब किया। यहाँ पर भी मैं हमारे मजलिस के दोनों MLCs का, जनाब रहमत साहब का, रियाजुल हसन अफंदी का, जनाब कौसर साहब का, जनाब यासिर अरफात का, अनवर सादात का, फराज साहब का और जानी मियाँ का और ऐसे बेशुमार मजलिस के ज़िम्मेदारों का जो बड़ी मेहनत की, जस्तजू किए। और मुझे आज चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने भी फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया, मैंने उनको मुबारकबाद दी। और ख़ास तौर से मैं पहले से कह रहा था कि RJD BJP को नहीं रोक पाएगी। आप मेरे स्पीचेस उठाकर देख लीजिए, मैंने ये बात कही थी। मैं बार बार आज भी बिहार के उन लोगों से अपील कर रहा हूं जो इस गलतफहमी का शिकार हैं MY कॉम्बिनेशन के ऊपर। मैं पहले भी कहा, असेंबली इलेक्शन के दौरान भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, आप वोट लेने वाला बनिए। इससे दो फायदा होगा, आपकी लीडरशिप बनेगी और आपके जरिए से आप कम्युनल और फाशिस्ट फोर्सेस को रोक पाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने हल्का असेंबली राजेंद्र नगर के इलाके कादरी हिल्स का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने तरक्याती कामों में तेजी पैदा करने के लिए गुत्तेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया नवाजुद्दीन अहमद के अलावा मजलिस के कारकुन मौजूद थे। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर उस्मानिया दवाखाना भी पहुंचे, जहां चंद्रापुर के रहने वाली खातून बेगम को गुज़िश्ता 4 दिनों से ज़ेर इलाज थी, लेकिन वो जुमे के दिन फौत हो गईं। उनकी मैयत को दवाखाने के जिम्मेदारों ने वर्सा के हवाले करने से इनकार कर दिया। रहमत बेग ने अफजलगंज पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत की और फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। उस्मानिया दवाखाने की जानिब से मुतवफ़ा की लाश वर्सा के हवाले की गई और लाश को बजरिया एम्बुलेंस महाराष्ट्र के इलाके चंद्रपुर रवाना किया गया। रुकन कौंसल रहमत बेग ने मुतवफ़ा के अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। रहमत बेग के हमरा मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में रुकन बल्दिया जहनुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने अपने डिवीजन के इलाके बशारत नगर प्रेस गली का दौरा करते हुए 17 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सीवरेज लाइन और CC रोड के कामों का मुआयना किया। मुख्तदर बाबा ने बताया कि उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कामों को जल्द पूरा करें। गुत्तेदारों को हिदायत दी गई कि पहले सीवरेज लाइन के कामों को पूरा किया जाए, बाद में CC रोड बिछाई जाए। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। मलकपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में जुमेरात की रात दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन के पास नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों की जांच की गई। एक शख्स पुलिस से बचने की मुसलसल कोशिश करता देखा गया, लेकिन पुलिस ने उसे तहवील में लेकर जांच कराने की तरकीब दी। इस शख्स में अल्कोहल की मिकदार ज्यादा पाई गई। पुलिस ने उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया। पुलिस का कहना था कि नशे की हालत में ड्राइविंग करना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए ऐसी हालत में गाड़ी चलाने से गुरेज करें। DCP नौजोन रश्मि पेरोमल ने जोन के ट्रैवल एजेंसियों के इंतजामिया के साथ इजलास तलब किया। इजलास का मकसद ट्रैवल और टूर एजेंसियों को कवायद की पाबंदी से मुताल्लिक हिदायत देनी थी। DCP ने कंपनियों के इंतजामिया को खबरदार किया कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने से गुरेज करें, अवाम की सलामती पर तवज्जो दें। बैरूनी मुसाफिरीन के शिनाख्ती दस्तावेजात की जांच को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। बुकिंग काउंटर के पास CC कैमरों की तनसीब की भी हिदायत दी गई। मुसाफिरीन की तफसीलात के इंदराज पर भी जोर दिया गया। दफातर के पास फायर सेफ्टी के इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई।
जुमेरात की रात निमोली अड्डा रेलवे अंडरपास के पास मुश्तबा कार के नजर आने से सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही डीसीपी बालास्वामी मुकाम वाक़या पहुंच गए। बम और डॉग स्क्वाड को तलब कर लिया गया। मुकाम वाम ने इत्तला दी थी कि काफ़ी देर से कार यहां पर पार्क की हुई है। तलाशी लेने पर कार में कोई भी मुश्तबा शय नहीं पाई गई। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने बताया कि गाड़ी बालाजी नामी शख्स की थी और उसने समीर नामी शख्स को गाड़ी दी थी। पुलिस ने बताया कि समीर ने शराब नोशी के बाद गाड़ी को शायद वहीं छोड़ दिया था। कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी देखी गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में मजलिस की ताईद से कांग्रेस के उम्मीदवार तकरीबन 24,700 वोटों से कामयाब। गांधी भवन और दूसरे मुकामात पर जश्न। बिहार के असेंबली इंतखाबात में एनडीए फिर इख्तिदार पर, मजलिस का शानदार मुजाहरा, 5 नशिस्तों पर भारी अक्सरियत से कामयाबी। कांग्रेस और आरजेडी का मायूस कुन मुजाहरा। जुबली हिल्स से कांग्रेस की कामयाबी, हुकूमत की कारकर्दगी पर अवाम का एतमाद। आइंदा काबीना इजलास में मजालिस मुकामी इंतखाबात पर होगा फैसला, वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुबली हिल्स में ताईद पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर। बिहार में बहार लाने के लिए काम करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस उम्मीदवारों की कामयाबी पर अवाम से किया इजहार तशक्कुर। जुबली हिल्स हल्के से नवीन यादव की कामयाबी पर अवाम और मजलिसी लीडर्स को दी मुबारकबाद। और इलेक्शन के बाद भी बीआरएस पार्टी हुकूमत को बेनकाब करती रहेगी। जुबली हिल्स में धांधलियां करने वाली पार्टी ज़िमनी इंतखाबात का कैसे सामना करेगी, केटीआर का सवाल।
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.